नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। अपनी यूपी पीसीएस प्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लगाएंगे टेस्ट संख्या 4 को। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, पीसीएस जैसे एग्जाम में जब तक आप टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए टेस्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए। और अगर आपको ये टेस्ट थोड़े भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। और जिन लोगों को पहली वीडियो देखनी है ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पारुल मैम के नाम से देख सकते हैं। उसमें पहले टेस्ट पड़े हुए हैं सबके सब। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया गया है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ आएगा हमारा, 23 और 24 में, यानी कि तीसरे नंबर पर। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आएगा हमारा 25 और 28 के अंडर में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आएगा हमारा 29 और 30, यानी कि ऑप्शन 2। और ये किसमें था हमारा 1, यानी कि 3, 1, 2। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह आएगा हमारा 32 में, 4 में, यानी कि 3, 1, 2, 4 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। 2 में दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा में जो सम्मिलित है वे बताने हैं। लोकसभा है, राज्यसभा और विधानसभा। संयुक्त राष्ट्र नहीं है। ये क्यों नहीं है भाई? एक अधिनियम है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड है, अधिनियम 1947 का। इसमें एक संजय बहेल बनाम भारत संघ का मामला है 2019 का लगभग। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था कि जो ये हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ होंगे ये हमारे अनुच्छेद 12 के राज्य के अंडर में नहीं आएंगे। राज्य से मतलब क्या है हमारा यहाँ पर, कोई भी हमारी संवैधानिक संस्था हो या फिर गैर संवैधानिक संस्था जो भी इंडिया में हो, ठीक है। कोई मतलब हमारा इंस्टीट्यूट हो गया, कोई भी ऑफिस हो गया, वे सब राज्य के अंडर में आते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। 3 में दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक दिया है, यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होगी। बिल्कुल सही बात है भाई। यह अनुच्छेद न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बनाता है। हाँ, हमारे न्यायालय तो है जो हमें सबसे ज्यादा संरक्षण देता है, हमें मूल अधिकारों का अधिकार प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में देख लेते हैं क्या लिखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दूसरा देख लेते हैं क्या लिखा है, विधि के समान संरक्षण की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो भाई पहला तो हमारा ठीक हो जाएगा, पढ़ के ही पता लग रहा है। विधि के समान संरक्षण, अब इसमें कंफ्यूजन है, संरक्षण जो है हमारा यूएसए की है, ओके। और ब्रिटिश की क्या है हमारी, विधि के समान समानता, ये वाला हमारा ब्रिटिश है। कि भाई जिन्होंने कभी हमें समानता नहीं दी वो तो ब्रिटेन से है, ठीक है। और जो पता ही है संरक्षण करते ही हैं भाई, वो यूएसए के पास है। ऐसे याद कर लो तो 2 गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, अनुच्छेद 15 के विभेद का प्रतिषेध करता है, ये बताना है। धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान। ये धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये 4 चीजें हैं ना, उसमें नागरिकता का तो जिक्र नहीं है, नागरिकता के आधार पर तो नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 में क्या लिखा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद नियुक्तियों या पदों के आरक्षण से संबंधित है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इस वाले में होगा 16 के 1 में है, राज्यों में जितने भी अधीन जो भी पोस्ट होंगी उनमें समान होना चाहिए सबके लिए अधिकार, ओके। और 16(2) में दिया गया है, राज्यों में किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा किसी भी पोस्ट से, ठीक है। और सी में दिया था, 3 में कहता है कि हमारा जो संसद है वो एक निश्चित लोगों का ऐसे अधिकार दे सकता है कि उस एरिया में जो भी सार्वजनिक हमारा कार्य हो रहा होगा उसमें उनको प्राथमिकता मिल सके, क्योंकि भाई भी उसी एरिया में रह रहे हैं तो पहले प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दे दो उसमें कार्य करने के लिए। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा हमारा 16 का 4। इसमें दिया गया है नियुक्तियों के पदों के आरक्षण से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान अस्पृश्यता को समाप्त करता है एवं इसके अभ्यास को निषिद्ध करता है।
दूसरा दिया है भारतीय संविधान के भाग 3 में अस्पृश्यता शब्द का परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि पहला ऑप्शन सही है, इसमें परिभाषित नहीं किया गया, इसमें जो अक्षमता है उसके आधार पे मापा गया है अनटचेबिलिटी को। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8 में दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के संदर्भ में कथन बताने हैं। पहला दिया है यह भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य में उपाधियां स्वीकार करने से रोकता है। सही बात। इसके अनुसार राज्य के अधीन किसी लाभ के पद या विश्वास के पद पर आसीन कोई विदेशी राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ये बात सही है भाई। जब तक तुम अपने पिता से अनुमति नहीं लोगे कि कोई काम करने की, तो फिर वो कैसे लीगल होगा। भारतीय समाज के हिसाब से भी देख लो ना, तो पहले भाई राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी पड़ेगी कि भाई हम इस चीज को स्वीकार करें या ना करें। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 19(1) ए के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित है। इसमें कौन कौन है भाई? प्रेस की स्वतंत्रता है, हमें शांति की है, सूचना की है, हड़ताल की नहीं है, प्रदर्शन की तो है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं हम, पर हड़ताल की नहीं है। हड़ताल मीन्स क्या होता है, मतलब कि आप उस कार्य को बाधित कर दो, वहां पर किसी को कुछ करने ही ना दो, खुद भी कुछ ना करो, तो भाई प्रशासनिक कार्य में बाधा डालना तो भाई गलत चीज है ना। तो ये हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं आता, इसके लिए हमें सजा भी हो सकती है। तो 1 2 3 करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या। इसमें दिया है राज्य द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के 19(1) ए का प्रतिबंध के आधार है। ये होगी विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, ये भी सही। नैतिकता, ये भी है। न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्त उकसाना। आप एक बात तो बताओ भाई, जो इन्होंने हमें अधिकार दे रखे हैं उनको ले भी तो सकते हैं। मान लो तुम पाकिस्तान जैसे देश के साथ, मतलब तुम पूरे मित्रवत संबंध रख रहे हो, अपनी गुप्त चीजें उनको बता रहे हो देश की, तो वो गलत हो गया। नैतिकता की स्थापना, ये भी गलत हो गया कि भाई इसमें भी प्रतिबंध लग सकता है। न्यायालय की अवमानना करने पे तो मिलेगा ही दंड। किसी अपराध में संलिप्त होना या किसी को उकसाना, ये भी सही है। तो इसमें चारों सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं कौन से आपातकाल के दौरान? सिर्फ बाह्य आक्रमण होगा इसमें, वित्तीय और ये नहीं होगा। राज्यों में ऐसा संवैधानिक तंत्र की विफलता, सिर्फ बाह्य आक्रमण के टाइम पर हमारे जो अधिकार है वे छीन लिए जाते हैं। ये होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान अनुच्छेद के अनुच्छेद 21 की व्याख्या समाविष्ट किया गया है। विदेशी यात्रा, एकांत और नींद का अधिकार, ये तीनों ही है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था, पहले जल्द से जाकर पिछली वीडियो देख लो जिन्होंने नहीं देखी है। उसमें ये सेम क्वेश्चन था, उसमें ये तीनों अधिकार थे। एक हमारा नेट पाने का अधिकार भी था, मतलब इंटरनेट पाने का अधिकार, महिलाओं संबंधित अधिकार था, स्वास्थ्य से रिलेटेड अधिकार था कि हमें एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा निहित करनी पड़ेगी भाई, होनी चाहिए देश में वो चीज। तो इसकी होगी तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से अधिकार प्रदान नहीं करता है। नहीं वाला बताना है, वे नहीं बताना है जो 20 में है, वे बताना है जो 20 में नहीं है। तो इसमें अपने विरुद्ध गवाही देने में से संरक्षण, ये तो भाई 20 में है, तो ये नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण जाना ही, हाँ भाई ये 22 में है आर्टिकल, ये होगा इसका सही। गिरफ्तार के लिए व्यक्ति के वकील सलाह देना, ये भी सही, ये भी 22 में ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14 में क्या लिखा है। 14 में लिखा है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर दोनों बताने हैं। भारत में बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम आया था। सही है भाई ये। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा श्रम योजना लागू कर सकता है। ये भी सही है भाई। जो चीज देश के हित में होगी वो चीज करेंगे ना भाई, जो चीज भले के लिए होगी वो तो देश को करनी चाहिए। बट इन दोनों कथनों का आपस में तो कोई मेल नहीं है ना भाई, उसकी अलग से स्थापना हो रही है ऊपर, ये अलग से बताया जा रहा है भारतीय संविधान के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15 में दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के बारे में बताना है। इसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने और आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। भाई बिल्कुल सही है। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लोक व्यवस्था मतलब यातायात बाधित कर रहे, तो भाई तब भी तुम पे प्रतिबंध लगेगा। नैतिकता, गलत भाषण दे रहे, अपना जुलूस निकाल रहे गलत तरीके से, तो वो भी गलत होगा तुम्हारा धार्मिक चीजों में। स्वास्थ्य में कोई भी इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हो रही है आपकी अप्लाई धार्मिक चीजों में, वो भी गलत है आपका। तो इसमें 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ।
प्रश्न संख्या 16 में दिया गया है मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यकों को अपनी बोली भाषा लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। भाई ये तो सही है। इसमें आप देखो केवल आ गया, केवल तो नहीं होगा ना, अल्पसंख्यकों में हम कोई निश्चित अपने तो जनसंख्या तो कह नहीं सकते। भाई जो अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आएगा जिनकी जनसंख्या कम होती जाएगी आने वाले समय में या बदलती घटती रहती है तो वही आएंगे ना अल्पसंख्यक में। तो केवल वर्ड नहीं होता तो सही होता है यहाँ पे। तो पहला गलत यानी कि ऑप्शन नंबर बी केवल दो सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 में दिया गया है ये स्थायी नहीं है। मूल अधिकारों के बारे में विशेषताएं बतानी है। ये स्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत। किसके? 368 वाले के तहत, न कि साधारण विधेयक द्वारा। भाई 368 में नहीं होता तो साधारण विधेयक हो जाता, जैसे कि अनुच्छेद 2 और 3 राज्यों का प्रवेश होना, राज्यों के नाम में परिवर्तन, यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। बिल्कुल सही है भाई, जब तक तुम टच नहीं करोगे उसको, यानी कि आर्टिकल 13(2) मूल ढांचे को तुम टच नहीं करोगे पर उसमें उसको बदलाव कर सकते हो, तो ये सही होगी बात। इन्हें सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। भाई सब ऑप्शन में स्पेसिफिक तो बताया ही नहीं गया भाई कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल होता तो भाई तुम कर दो निलंबित, बट इसमें तब भी आपका 20 और 21 बच जाएगा ना। ठीक है, तो ये थोड़ा आंशिक रूप से इसमें पूर्ण मतलब पूरी तरीके से इसमें बात कही नहीं गई, कुछ तो इसको गलत गलत कहेंगे। तीसरा दिया है सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों पुलिस बलों गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर राष्ट्रपति प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है ये। माफ कीजिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ी त्रुटि हो गई है, त्रुटि के लिए माफी दीजिएगा। इसमें हम ऑप्शन 2 को दोबारा पढ़ेंगे। इसमें दिया है कि इन्हें सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। नहीं पढ़ा मैंने, तो इसमें ये सही होगा, नहीं किया जा सकता। ओके, सिर्फ खाली सशस्त्र विद्रोह पे आप कैसे मतलब किसी चीज को स्थगित कर दोगे? उसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल या कुछ इस टाइप का हो तो तब भी हमारे इसमें 20 और 21 होंगे, हाँ वो रह जाते हैं। तो तीसरे में क्या है? सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों पुलिस बलों गुप्तचर संस्थाओं ऐसी संस्थाओं में क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रपति प्रतिबंधित आरोपित कर सकता है। ये भाई संसद है इसमें। ओके, संसद करता है जो करता है, राष्ट्रपति नहीं करता। और ये कौन से आर्टिकल में है? हमारे आर्टिकल 33। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है इसको, ये मौलिक अधिकार हमारे ले सकता है विशिष्ट परिस्थितियों में। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, यानी कि 2 युग्म सही है, तीसरा गलत है। तो इसका होगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 में दिया है प्रतिषेध रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा तब तक जारी की जा सकती है जब तक किसी व्यक्ति को असंवैधानिक रूप से कोई सार्वजनिक पद ग्रहण किया जाता है। भाई ये अधिकार परीक्षा होता है, पिछली वीडियो में मैं आपको बनाया अधिकार परीक्षा, उसको असंवैधानिक घोषित कर देता है हमारा सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फर्जी तरीके से किसी पद को ग्रहण कर ले। दूसरा दिया है यह रिट केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ये बात सही है हमारी, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। 19वें में देख लेते हैं भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला दिया है अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता, सही है। 20 में दिया है अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण, ये भी सही है। 24 में ध्रुव व्यापार है, नहीं ध्रुव व्यापार है हमारा 23 में। 24 में हमारा क्या है? बलात्श्रम। ओके, किसी भी कारखाने में 14 वर्ष से कम बच्चे को काम पर नहीं रखा जाएगा, वो वाला है इसमें, तो ये गलती हो गया। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी सही है, यानी कि युग्म कितने सही हो गए? 1, 2 और 4, यानी कि 3 युग्म सही है इसमें। 20 में देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मूल अधिकारों में केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो केवल भारतीय के पास है। 15, 16, 19, 29 और 30। अब देख लेते हैं कौन कौन से है इसमें। 15, 16, 19 है और 29 है, यानी कि 22 नहीं, यानी कि 1 to 4 आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। 21 में दिया है भारतीय संविधान के संदर्भ में कथन बताने हैं। एक दिया है मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार, भाई 19 में नहीं है, ये 21 में है हमारा। और आपको बताया था पिछले में पुत्तुस्वामी जस्टिस पुत्तुस्वामी वर्सेस भारत संघ का एक मामला था 2017 का। इसमें इन्होंने राइट टू प्राइवेसी को हमारा एक तरीके से मूल अधिकार घोषित कर दिया था। दूसरा दिया है न्यायमूर्ति पुत्तुस्वामी बनाम भारत संघ, ये हाँ ये भी सही है। ओके, तो पहला गलत हो गया,
और दूसरा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। भाई इससे हल्का तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। मौलिक अधिकार पूछा किस भाग में है? भाग 3 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23। भारतीय संविधान के 12 अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा सम्मिलित करता है। केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, गैर संवैधानिक प्राधिकरण। ऊपर बताया था आपको गैर संवैधानिक हो या कोई भी हमारी राज्य के अंदर आती है भारत की कोई भी शाखा। ओके, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। वे अनुच्छेद बताने हैं उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं। यह है हमारा अनुच्छेद 13 कि भाई जब तक मूल संरचना को ठेस न पहुंचे तब तक तुम संशोधन कर सकते हो। 32 हमारी रिट जारी करने की शक्ति होगी। 51 नहीं है भाई, ये तो हमारा नीति निर्देशक तत्वों में आ गया ना। इसमें अंतरराष्ट्रीय जो हमारे रिलेशंस है उनके बारे में बताया गया है, तो इसको होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। 25 में दिया है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये सही है भाई, 14 हुआ ना इसमें, ये तो दोनों को है। विधि के समक्ष समता के आशय किसी भी व्यक्ति को पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति है। दूसरे पॉइंट का मतलब समझो, विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति मतलब हर किसी को समान अधिकार है, किसी को भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है कि भाई तुम राजा हो या तुम रानी हो, ऐसे कुछ नहीं है, सब समान है हमारे देश में। ओके, विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति उसको कहते हैं। तो ये दोनों सही होंगे हमारे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। इसमें देख लेते हैं किन आधारों पर भारतीय संविधान राज्य के द्वारा विभेद प्रतिषेध करता है। यह मूलवंश, जन्म स्थान, नागरिकता नहीं है, ऊपर पढ़ा था हमने, 1 और 2 करेक्ट होगा, तो इसका होगा ए सही। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 27। 27 में दिया है भाई जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था के बारे में बताना है। सर्वप्रथम कल्पना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? नहीं, इन्होंने नहीं की थी। देश में आरक्षण व्यवस्था की उत्पत्ति के प्रमुख कारण सदियों पुरानी जाति प्रथा और छुआछूत जैसी कुप्रथाएं हैं। ये सही है, केवल 2 सही है। और भीमराव अम्बेडकर नहीं है, ये था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में आपने देखा होगा 1873 में ज्योतिबा फूले जी। ओके, ज्योतिबा फूले जी ने हमारी स्थापना की थी किसकी? सत्यशोधक समाज की। वो किसके ऊपर थी? सत्यशोधक समाज, यानी कि समाज का जो हमें उद्धार करना है, मतलब जो हमारी निचले तबके के लोग हैं उनके उद्धारों के लिए उन्होंने इस समाज की स्थापना की थी। और फिर 1882 में विलियम हंटर ने और फूले ने जाति आधारित आरक्षण की इन्होंने एक तरीके से कल्पना की थी। ओके, और फिर कहीं जाकर बाद में हमारे एक आप जाने सांप्रदायिक पंचाट आया था हमारा 1932 में। पीएम कौन था उस टाइम पे? मैकडोनल्ड, ब्रिटेन का। ये लेकर आया था कि भाई अब तुम कैटेगरी वाइज भी तुम वोटिंग शुरू कर दो कि भाई निचले तबके के अलग लोग वोटिंग करेंगे, ऊपर के अलग करेंगे। तो ये आया था हमारा 1933 में आया था एक्ट। एक तरीके से प्रणाली थी जो उन्होंने शुरू की थी 1933 में ही। ओके, ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। 28 में दिया है भारतीय संविधान 18 अस्पृश्यता के अंत से संबंध नहीं। अस्पृश्यता है हमारा 17 में। ओके, अस्पृश्यता सब संविधान में परिभाषित नहीं है। नहीं, अस्पृश्यता नहीं है, वहां पर अक्षमता को दिया गया है। ध्यान रखेंगे ये बात। तो ए गलत, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29। 29 में दिया है भारत के संविधान अनुच्छेद 18वें पादे के अंश से संबंधित है। सही बात। इसके अनुसार राज्य सेना विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये बात सही है, तो इसमें दोनों करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। वाक स्वतंत्रता अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत 6 नहीं भाई 7 मूल अधिकार है, गलत हो गया। संपत्ति के क्रय, अधिग्रहण और विक्रय के अधिकार ये 44 में है 1978 के तहत। ओके, तो दोनों गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31। फिर से आ गया क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित सम्मिलित किए हैं। व्यावसायिक विज्ञापन सही है। सरकारी गतिविधियों में सूचना का अधिकार ये भी सही है। ओके, हड़ताल का अधिकार नहीं है, प्रदर्शन वाला है। ओके, प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन, तो इसको होगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 32 की तरफ। निम्नलिखित में से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का आधार नहीं है। मतलब हमें भी बताना है कि जिनके द्वारा प्रतिबंध लग सकता है। ओके, और उनका आधार नहीं है। हमें भी बताने हैं कि जिनके द्वारा प्रतिबंध नहीं लगता। ओके, न्याय के अवमानना पर लग जाता है भाई। ओके, विदेश राज्यों के मित्रवत संबंध पर लग जाता है, नैतिक स्थापना पर लग जाता है,
और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये होगा, क्योंकि इन तीनों पर तो लग ही जाता है ना प्रतिबंध। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। 33 में दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छा के अनुसार व्यवसाय आदि करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। बात तो सही है भाई। राज्य का अधिकार है कि वह विशेष प्रकार के व्यवसायों के लिए तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण की अर्हता निश्चित करता है। ये भी सही है भाई। राज्य तो अपने पूरे कहना एक राज्य के बारे में सोचेगा ना कि भाई क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से उन्नति होनी चाहिए हमारे राज्य में, किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये होगा 33 का ए सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 में दिया है, एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। साधारण कानूनी अधिकारों में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं, परंतु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन करना आवश्यक है। बिल्कुल सही। साधारण को तो कर ही सकते हैं, पर मौलिक अधिकारों के लिए तो अलग से ही 368 वाला करना पड़ता है ना, विशेष बहुमत से। वो भी दूसरा दिया है, संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति और शिक्षा की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इनके आर्टिकल देख लेते हैं। 14 से 18 हो गया भाई समानता का, स्वतंत्रता का हो गया हमारा 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 और 24, और जी धर्म और संस्कृति की 25 से 28 हो गया, संवैधानिक उपचारों का ये 32 हो गया, और संपत्ति वाला हमारा 31 हो गया। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। इसमें दिया है अनुच्छेदों संबंधित उपबंध बताने हैं। इसमें पहला दिया है अनुच्छेद 20 का 1, दोहरे दंड से संरक्षण। नहीं भाई, दोहरे से याद करो, दोहरा जहां आएगा वो 20 के 2 में ही होगा, तो ये इसका हो गया। 20 के 1 में भूतलक्षी दंडित विधियों से संरक्षण, ये हमारा 20(1) का है। इसमें भूतलक्षी दंडित विधि का मतलब है कि जब हमने अपराध किया उस टाइम पर जो उसकी सजा है सिर्फ वो ही सजा मिलनी चाहिए हमें, ये नहीं कि आने वाले टाइम पे कानून चेंज हो गया तो उस अपराध के लिए कोई और सजा होगी तो तुम वो वाली उस सजा में कन्वर्ट कर दोगे। ऐसा नहीं, जो अपराध के टाइम पर जो सजा निर्धारित थी सिर्फ वही सजा दी जाएगी। ओके, तो दोनों गलती हो गई। तीसरा दिया है अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, ये सही है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 36 की तरफ। 36 में दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक से स्वतंत्र से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। भारत का सुप्रीम कोर्ट व्यक्तियों के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधियों के संवैधानिकता पर विचार नहीं कर सकता। भाई विचार कर सकता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वही तो सबसे बड़ा संरक्षण करता है हमारा मौलिक अधिकारों का। और दैहिक और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 ये मौलिक अधिकार में तो आता है, तो 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 में दिया है अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में घोषणा की गई है, वे बताने हैं इसमें अनुच्छेद हमारे। जीवन रक्षा का अधिकार, बिल्कुल सही, क्योंकि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है ये। त्वरित सुनवाई का अधिकार, ये भी सही। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, ये भी सही। और फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, भाई ये 19 में आता है हमारा। अभिव्यक्ति और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका हाँ, तो इसका आंसर हो गया कितने युग्म सही है इसमें, केवल 3। 38 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 359 में संशोधन करके व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भी निलंबित नहीं किया जा सकता। यह है भाई 44वां संविधान संशोधन 1978 वाला। 20 क्या हो गया और 21 क्या हो गया? 21 तो भाई हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता वाला हो गया, 20 हो गया हमारा 2 सिद्धि से संरक्षण वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39। 39 में दिया है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21(1) को जोड़ा गया है, जो कि मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है हमारा। ये था हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002। ये मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया और नीति निर्देशक तत्व में भी जोड़ा गया। मौलिक अधिकार में 21(a) के तहत 45 हमारा नीति निर्देशक तत्व हो गया और मौलिक कर्तव्य हमारा 51 हो गया। ओके, 40 में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार हैं
किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों को पता जानने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है भाई, आर्टिकल 22। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वकील की सलाह लेने अपने बचाव पे प्रबंध करने का अधिकार है, ये भी 22 में ही निहित है। तो इसके दोनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो अपने टेस्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे। और अगर आपको टेस्ट थोड़े भी हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इन टेस्ट को ना शेयर भी कर दिया करो आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।